आज का सवाल ये है कि मेंडल ने हेरिडिटी को समझने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए और उनसे क्या कंक्लूजन्स निकले। हम इसको स्टोरी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको इजी बनाने के लिए मैं एक सिंपल डायग्राम इमेजिन करवाऊंगा, जैसे पी प्लांट्स का क्रॉस फिर आउटकम्स। विजुअल से रेशियोज और लॉस जल्दी क्लिक करते हैं। सबसे पहले मेंडल का गोल सिंपल था, पेरेंट्स के ट्रेट्स बच्चों में कैसे पास होते हैं। उस टाइम पे मिक्सिंग आइडिया पॉपुलर था, पर मेंडल ने शो किया कि ट्रेट्स ब्लेंड नहीं होते, डिस्क्रीट यूनिट्स की तरह बिहेव करते हैं। मेंडल ने पी प्लांट चूज किया क्योंकि उसमें क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलते हैं, जैसे टॉल वर्सेस ड्वार्फ। और एक और बिग प्लस, पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेट भी करता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली कंट्रोल हो जाती है, तो एक्सपेरिमेंट्स क्लीन रहते हैं। अब मेथड समझो। मेंडल ने पहले प्योर ब्रीडिंग लाइंस बनाई, मतलब ऐसे प्लांट्स जो सेम ट्रेट जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन देते थे। फिर उनको क्रॉस करके फर्स्ट जेनरेशन यानी F1 ऑब्जर्व किया और फिर F1 को सेल्फ करवा के F2 देखा। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि रियल पैटर्न F2 में रिवील होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक ही ट्रेट लिया, जैसे प्लांट हाइट। जब टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया, F1 में सारे प्लांट्स टॉल आए। इससे आइडिया मिला कि एक ट्रेट दूसरे को मास्क कर सकता है, जिसे हम डोमिनेंट और रिसेसिव कहते हैं। फिर मैजिक F2 में दिखा। फिर फोर्स को सेल्फ करने पर टॉल के साथ ड्वार्फ भी वापस आ गया। ये वापस आना प्रूफ था कि रिसेसिव ट्रेट वैनिश नहीं हुआ था, बस F1 में हिडन था। काउंटिंग से मेंडल को एक स्टेबल रेशियो मिला जो लॉ बनाने का बेस बना। ये टिपिकल F2 रेशियो है जो सेग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। इस ऑब्जर्वेशन से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ आता है। डोमिनेंस का मतलब F1 में एक ट्रेट क्लियरली शो होता है। सेग्रीगेशन का मतलब ट्रेट्स के फैक्टर्स यानी अलील्स गेमीट बनाते टाइम सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए रिसेसिव F2 में दोबारा अपीयर कर सकता है। ये स्टेप लॉजिक को सॉलिड बनाता है क्योंकि हम रीजन दे पाते हैं कि रेशियो क्यों आया। अब मेंडल ने चेक किया कि क्या टू ट्रेट्स एक साथ इनहेरिट होते वक्त भी प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करते हैं। इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जैसी सीड शेप और सीड कलर। यहाँ पॉइंट ये था, क्या दोनों ट्रेट्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं या इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। F2 जेनरेशन में मेंडल को 4 फिनोटाइप्स मिले और एक क्लासिक रेशियो निकला। ये रेशियो तभी आता है जब दोनों ट्रेट्स इंडिपेंडेंट वे में कंबाइन होते हैं। इसी से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सपोर्ट होता है, मतलब डिफरेंट ट्रेट्स के अलील्स गैमीट्स में इंडिपेंडेंट तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये डाइहाइब्रिड F2 का रेशियो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। मेंडल ने टेस्ट क्रॉस का आइडिया भी यूज किया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट दिखता है तो वो ट्रू ब्रीडिंग भी हो सकता है या मिक्स्ड भी। रिसेसिव के साथ क्रॉस करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि जीनोटाइप क्या है। ये टेक्निक इसलिए पावरफुल है क्योंकि फिनोटाइप कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है। फाइनली मेंडल का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ये है कि हेरिडिटी प्रिडिक्टेबल रूल्स फॉलो करती है, ट्रेट्स डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होते हैं और जेनरेशंस में मैथमेटिकल पैटर्न्स शो होते हैं। आज हम इन यूनिट्स को जीन्स कहते हैं और उनके वर्जन्स को अलील्स कहते हैं। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स जेनेटिक्स की फाउंडेशन बन गए।